हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं कक्षा का गणित का 6वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है वर्ग और वर्गमूल, वर्ग ਅਤੇ वर्गमूल। ठीक है, जे मैं तुहानू पूछांगी कि वर्ग की होंदा है, जब वर्ग किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे चतुर्भुज की चार भुजाएं जिसकी बराबर हो, मतलब कि जिसकी चार भुजाएं सेम हो या एक समान हो, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वर्ग। एक और है, जैसे हम कोई भी संख्या है उसको अगर हम वर्ग में ले तो क्या आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, एक को एक के साथ गुना कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक को एक के साथ गुना कराएंगे तो क्या आएगा, एक। अगर दो का वर्ग लिखेंगे तो दो को दो के साथ गुना कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, चार। दो को दो के साथ गुना किया तो कितना आ गया, चार। अगर तीन का वर्ग करेंगे तो तीन को तीन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, नौ। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, तीन का वर्ग, इसका मतलब क्या है, हमने तीन को दो बार लिखना है और उसको आंसर लिखना है फिर आगे। जैसे हम चार का वर्ग लिखेंगे तो क्या आएगा, चार को चार के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 16 और 16। ठीक है, ऐसे ही हम पाँच का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पाँच गुना पाँच 25। छः का वर्ग करेंगे, छः गुना छः 36। सात का वर्ग करेंगे तो सेवन को सेवन के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49। एट को एट के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64। नौ को नौ के साथ 81 और 10 को 10 के साथ 100 आ जाएगा। ठीक है, इसमें होती है अब विषम संख्याएं और टांक संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो दो के टेबल पर तकसीम नहीं होती। विषम संख्याएं और टांक संख्याएं किसे बोलते हैं, जो दो के टेबल के साथ तकसीम नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। कौन कौन सी ये संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और सम संख्याएं कौन सी होती हैं और जिस्त संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे जो नंबर है वो 2, 4, 6, 8 जो दो के टेबल पर तकसीम हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं और जिस्त संख्यावां। ठीक है, देखो अगर ਤੁਸੀਂ विषम संख्यावां का वर्ग करते हो, विषम संख्याओं का अगर आप वर्ग करते हो तो आंसर में उसके क्या आ रहा है, उसके आंसर में भी जो अगर हम विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो उसके आंसर में भी वही विषम संख्याओं वाले नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक का हम वर्ग करें तो एक आ रहा है, तीन का वर्ग करें 9 आ रहा है, और 9 भी क्या है, विषम संख्या आई है। अगर पाँच का हम वर्ग करें तो क्या आ रहा है, पीछे आखिर लास्ट पर तो हमारा क्या आ रहा है, 5। आखिर पर 5 आ रहा है ना, लास्ट पर जो नंबर है 5 आ रहा है, तो वो भी हमारी क्या होगी, विषम संख्या है। सात का वर्ग करेंगे तो 9, वो भी हमारी क्या है, विषम संख्या। अगर विषम संख्याओं का वर्ग करेंगे तो लास्ट में जो उसका नंबर होगा वो भी विषम में ही होगा। ठीक है, तो 9, देखो 9 क्या है, हमारी विषम संख्या। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास जो पीछे नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, हमारे पास विषम संख्याओं में आएगा, यानी कि टांक संख्या, जिमें कि टांक संख्यावां च आएगा। अगर ਅਸੀਂ टांक संख्यावां ਦਾ वर्ग करांगे तो साडा को आंसर ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ टांक संख्यावां 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ 3 ਦਾ वर्ग ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, 9, ਤੇ 9 ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, टांक संख्यावां ਹੈਗੀਆਂ। ठीक है, इस तरह सम संख्या ਤੇ जिस्त संख्यावां। सम संख्यावां ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 2, 4, 6, 8। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ वर्ग ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, 4, ਤੇ 4 ਕੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਮ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ठीक है, अगर जे आप 4 का वर्ग करते हैं तो 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 16। तो ਜਿਹੜਾ 16 के पिछे 6 लगन दिया तो 6 भी साढ़े को की है, जिसत संख्या ते सम संख्यावां ही हैगियां। 16 च ਜਿਹੜਾ 6 है वो की है साढ़े को जिसत संख्या ते सम संख्यावां। ठीक है, देखो हुण कोई भी नंबर है, जिवें 12 साढ़े को किहड़ा नंबर है, 12 दो के टेबल से तकसीम हो जाता है, दैट मीनस ये किहड़ा नंबर है, सम संख्या ते जिसत संख्या। अगर आप 12 का वर्ग करते हैं, 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ गुणा करते हैं तो साढ़े को आंसर आता 144। 144 च ਜਿਹੜਾ 4 है, ਜਿਹੜਾ लास्ट वाला है वो की होंदा है, जिसत संख्या ते सम संख्या। ਇਹਦਾ मतलब की दसिया गया, जे आप सम संख्या ते जिसत संख्यावां का वर्ग करते हैं तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ लास्ट वाला नंबर ਹੁੰਦਾ है वो भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ है, सम संख्या। जे सम संख्या ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ तो ਉਹਦਾ लास्ट वाला आंसर ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ सम संख्या ਚ आना है। ठीक है, जे आप विषम संख्या ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆ तो साढ़े को जो लास्ट वाला आंसर है वो किहदे च आना है, विषम संख्या च। विषम संख्या मतलब 13, 13 दो के टेबल से तकसीम नहीं होंदा, 13 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया तो 169। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ लास्ट वाला नंबर है वो भी किहदे ते आंदा है, विषम संख्यावां च। जिवें 14 लिया आप, ठीक है, 14 का वर्ग किया तो कितना आ गया, 14 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ मल्टीप्लाई, दैट मीनस 196। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 6 लास्ट ते आया, आ ਕਿਹੜੀ संख्यावां सी, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ संख्यावां, सम संख्यावां, सम संख्या। और पंजाबी में इसे क्या कहना है, जिसत संख्यावां। ठीक है,
ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਾ? ਵਿਸ਼ਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀ आएगा? सम संख्या या जिस्त संख्या ਦੇ ਵਿੱਚ ही आएगा। देखो बेटा पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? 9 का जब पूरा किसी टेबल पर चला जाता है, कोई नंबर पूरे टेबल पर चले जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग उसकी पावर के ऊपर में लिख सकते हैं 2 बनाकर। ठीक है, 9 का वर्ग क्या होगा? 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 3। 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5। 144 को कैसे लिख सकते हैं? 12 गुना 12। 9 का वर्ग की होएगा? 3 गुना 3। 25 का वर्ग की होएगा? 25 गुना 25। 144 का वर्ग की होएगा? 12 गुना 12। हुण आपां एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट सम देखांगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे? इकाई मतलब लास्ट वाला उधर नंबर। फर्स्ट सम देखो 81। ठीक है, 81 में इकाई का अंक कौन सा है? इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 1। ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला है? संख्या जो हमें दी हुई है अगर हम उसका भी वर्ग करेंगे तो हमारे पास इकाई उसके भी लास्ट पर क्या आएगा? जो हम इकाई का वर्ग करेंगे जो आंसर होगा वही हमारा। अगर हम 81 को भी 81 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आंसर उसके भी लास्ट में 1 ही लगा होगा। ठीक है, ऐसे हमने लिखना है। पहले 81 लिखकर उसका हल कैसे करना है? इकाई का अंक 1 है, इसलिए 81 के वर्ग के इकाई का अंक भी कितना होगा? 1 का वर्ग करेंगे, जो इसके लास्ट पर लिखा होगा हमने उसका वर्ग कर देना है। 1 गुना 1 कितना होगा? 1। अगर हम 81 को 81 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो उसके भी लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट सम देखो 272 272। हल देखो, इसके इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 2 है। ठीक है, इसलिए 272 के वर्ग का इकाई का अंक, अगर हम 272 को 272 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी लास्ट वाला जो इकाई का अंक होगा वो भी सेम होगा। 272 के इकाई का अंक क्या है? 2। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। अगर हम 272 को 272 के साथ गुना करेंगे तो उसके भी लास्ट में कितना आएगा? 4 ही आएगा। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे देखो 81 है हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने बोलिया है सानू इकाई दे वर्ग का अंक लिखो। ठीक है, इकाई अंक की है लास्ट ते साडे को 1। इकाई का अंक की है 1। जे आप 81 के वर्ग का इकाई अंक करांगे, ठीक है, 81 नूं 81 नाल जे मल्टीप्लाई करांगे तो ਉਹਦੇ भी अखीर ते साडे को की आएगा? 1 ही आएगा। ਉਹਦਾ जिन्ना आप वर्ग करांगे ਉਹਦਾ आंसर ही वो आएगा। हुण 1 का वर्ग करांगे तो की आएगा? 1 गुणा 1, आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, हुण नैक्सट एग्जाम्पल नैक्सट साडे कोल स्टेटमेंट हैगी है 272। 272 विच इकाई का अंक मतलब अखीर वाला अंक किहड़ा हैगा? 2। इकाई का अंक की है 2। जे आपने कहा 272 दे वर्ग का इकाई का अंक 2 है तो जे आप 2 का स्केयर करांगे, 2 नूं 2 नाल गुणा करांगे तो कितना आएगा? 4। इसी तरह ही जे आप 272 नूं 272 नाल गुणा भी करांगे तो ਉਹਦੇ भी अखीर ते कितना आएगा? 4। चाहे तुसी गुणा करा के देख सकते हो। जे आप 272 नूं 272 नाल गुणा करांगे तो ਉਹਦੇ भी अखीर ते कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड सम, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण बताएं। हुण सानू पता किद्दां चलेगा? देखो बेटा कि निम्नलिखित जो संख्या हमें दी हुई हैं वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उन्होंने कोई भी नंबर दिए होंगे नीचे हमें, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है? ठीक है, देखो यदि किसी संख्या के अंत में मतलब कि यदि किसी संख्या के अंत में लास्ट में अगर पूर्ण वर्ग है वो नंबर, यदि किसी संख्या के अंत में 1 4 5 6 9 और 2 0, कितनी 0? 2 0 आती हैं तो वो क्या होगा? हमारा पूर्ण वर्ग। ठीक है, और यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 0 हो तो वो क्या होगा? हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 1 4 5 6 9
और 2 जीरो आती होंगी तो वो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग। और यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 जीरो आता हो तो वो क्या होगा, हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले, जेकर किसी संख्या के अंत विच 1, 4, 5, 9 ਤੇ 2 जीरोआं होणगीਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਵਰਗ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2, 3, 7, 8 जीरो ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ, ਫਸਟ ਸਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 1057। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, 7। ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਵਰਗ 'ਚ। 7 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਖਿਆ पूर्ण वर्ग नहीं होएगी। ठीक है, तो कि आप लिख देंगे, इकाई का अंत 7 है इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 1057 हल, इकाई के अंत में 7 है इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा कैसे करना है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तुहानूं कोई भी थले संख्या दी होएगी, उन्होंने पूछा होगा कि इन्हां विचों किहड़ी विषम संख्या होएगी ते किहड़ी सम संख्या होएगी। ठीक है, जे आपां उहदा किहड़ी संख्या का वर्ग करांगे तो साडे कोल आंसर विषम च आएगा, तो किहड़ी संख्या का वर्ग करांगे तो साडे कोल आंसर सम च आएगा। ठीक है, देखो हुण ध्यान नाल, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। फर्स्ट सम देख लो, जिवें उन्होंने दिता है 431, इकाई के अंत च की लगा होया 1। ठीक है, जे 431 का आप वर्ग कर दिया, क्योंकि 431 ਨੂੰ 431 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दिया, साडे कोल आंसर आ जाता 185761। अंत च देखो की लगा है बेटा, 1 लगा है, तो 1 साडे कोल किहड़ी संख्या होंदी है, विषम संख्या कि सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या का जिहड़ा वर्ग होएगा वो विषम च आएगा। देखो, किसी विषम संख्या का वर्ग विषम होगा और सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम होगा। ठीक है, इसी तरह आप पंजाबी च भी कह सकते हैं इनू कि टांक संख्या का सम, टांक संख्या का वर्ग की होएगा टांक, तो जिस्त संख्या का वर्ग की होएगा जिस्त ही होएगा। देखो नैक्सट सम देखो 2826, इहदा हल देखो 2826 एक विषम संख्या है क्योंकि अखीर ते की लिखा होया है 6, तो 6 साडे कोल किहड़ी संख्या होंदी है, विषम के सम, सम संख्या। ठीक है बेटा, इत्थे सम कर लेना, सम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या है, तो आप जो उन्होंने कहा जो वह वर्ग करो, किसी संख्या का वर्ग जे आप वर्ग करते हैं 2826 नू मल्टीप्लाई करा के गुणा करा के देखो बेटा की आंदा 7986276। अखीर तो ये भी की आ गया 6, तो 6 की एक सम संख्या, तो सम संख्या का वर्ग की होएगा सम। ठीक है, थर्ड पार्ट दे सम देखो किद्दां करनी है, जिवें फर्स्ट सम सानूं एग्जाम्पल देन लगी है 431 431। हल इसका देखो 431 एक विषम संख्या है क्योंकि इसके आखिर में, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगी, एक विषम संख्या। अगर 431 एक विषम संख्या है तो अगर हम इसका वर्ग करेंगे, मैंने आपको पीछे बताया है सॉल्व कर कर कि कैसे हम अगर उसका वर्ग करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, विषम संख्या। 431 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, विषम। ठीक है, 2826 6 हमारे पास क्या है, एक सम संख्या। अगर हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, सम। ठीक है, विषम संख्या होगी तो उसका आंसर वर्ग, जो उसका वर्ग निकालेंगे वो भी क्या होगा, विषम में होगा। अगर सम संख्या दी होगी तो उसका हम वर्ग निकालेंगे तो उसका आंसर भी किस में होगा, सम में ही होगा। ठीक है, 431 एक टांक संख्या है, 431 का जे आप वर्ग करांगे तो वह भी की होएगा, टांक संख्या विच ही होवेगा। 2826 ये अखीरला अंत, अखीरला अखर किहड़ा है, जिस्त संख्या। ठीक है, तो दोस्तों 2826 एक जिस्त संख्या है, इस करके जे आप इसदा वर्ग करांगे तो वह भी की आएगा, जिस्त संख्या विच ही होवेगा।